जितनी पेनी होगी आप भी उतने ही पेने होंगे। कंसंट्रेशन चाहिए लीडरशिप के लिए, कंसंट्रेशन चाहिए जिंदगी में। जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस पे कंसंट्रेशन चाहिए। 70 पचड़ों में फंसे रहे कुछ नहीं हो सकता। एकाग्रता बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में कंसंट्रेशन नहीं है, लीडरशिप में बहुत बड़ा छेद है भैया, लीडर नहीं बन सकते। एक आदमी था, उसने कोई गुनाह कर दिया तो बादशाह ने उसको अजीबोगरीब सजा दी। उसको बोला उसने, भैया तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू 100 प्याज खा ले या 100 कोड़े खा ले, तेरे पास 2 ऑप्शन, जो भी तेरे को लगता है। तो नॉर्मली आदमी कौन सा चुनता? कोड़े तो पहले से ही लगता है कि बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी। उन्होंने कहा साहब प्याज चालू करो। 1 प्याज, 2 प्याज, 3, 4, अरे भैया कोड़े चालू। प्याज मेरी बस की बात नहीं। 1, 2, 3, 4, 10 बस प्याज चालू करो। फिर 10-15 प्याज में चारों तरफ धुआं निकलने लगे। नहीं, कोड़े चालू करो। 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया। और ऑफर कितना था? 2 में से 1 खा गया। जब जब जिंदगी में कंसंट्रेशन बिगड़ती है, आप नुकसान में जाएंगे, आपको कभी फायदा नहीं होगा। लेकिन आज तक रास्ता नहीं बताया होगा आपको किसी ने। ये कंसंट्रेशन और एकाग्रता का रास्ता किधर से होता हुआ आता है, किधर से गुजरते आता है? आज तक दुनिया में जो एकाग्र हुए होंगे, जो ध्यान में जाकर भी एकाग्र हुए होंगे, जिन्होंने अपनी मंजिलें पहुंचा ली होगी, जो अपने गंतव्य तक पहुंच गए होंगे, वो एकाग्रता का रास्ता क्या होगा? किस रास्ते से गुजरते एकाग्रता आती है? ये कंसंट्रेशन का रास्ता क्या है? कंसंट्रेशन जिस बीज से पैदा होती है वो है रुचि, वो है लगन। उस काम के प्रति रुचि कितनी है, इससे एकाग्रता आती है। वो काम के प्रति कितनी मोहब्बत है, वो काम के लिए कितनी चाहत है, इससे रुचि आएगी। वो रुचि उसमें काम करती है। एकाग्रता रुचि के बिना नहीं आएगी। मान लीजिए आपके घर में मम्मी पापा ने आपको काम दिया कुछ भी छोटा मोटा घर का, और आपको बताया यार बहुत बोरिंग है, लेके आना है, तो काम ऐसे ऐसे रोते रोते जाते हैं, मरेगी खबर नहीं। क्यों? रुचि नहीं है तो वो काम होएगा ही नहीं, उसमें कंसंट्रेशन नहीं है। कभी कभी आपके मम्मी पापा आपको कहते हैं बेटा रसोई से नमक लेके आना, और आप कहते हैं दे, हाँ, तो चारों तरफ आप देख भी आते हैं लेकिन नमक नहीं मिलता। जबकि फिर आपकी मम्मी कान पकड़ के लेके, ये देख रखा हुआ नमक, ये है कि नहीं? अरे मैंने तो देखा नहीं, इधर दिखाई नहीं। अरे आंखों से थोड़ी दिखता है, एकाग्रता से दिखता है, कंसंट्रेशन से दिखता है, और वो रुचि होती है तब दिखता है। रुचि होगी तो ढूंढ लेगा, पहुंच जाएगा। एक ट्रेन में एक बीड़ी पीने वाला बैठ जाए ट्रेन, और एसी के डिब्बे में बैठ गया, और अब कोई बीड़ी पीने वाला है नहीं, तो वो 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको वो बीड़ी पीने वाले के पास मिलेगा, चाहे ट्रेन के किसी भी डिब्बे में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लो कोई जर्दा खाता है, जर्दा खाने वाला दिख ही नहीं रहा उसको, आधा घंटा मैक्सिमम उसको जर्दा खाने वाला प्रकट होगा। क्योंकि रुचि है ना भैया, रुचि से कंसंट्रेशन आता है, रुचि से ही काम होता है। लेकिन अब अगला स्टेप, रुचि कहां से आती है? रुचि किधर से आती है? एसोसिएशन से आती है। एसोसिएशन से आती है रुचि, और रुचि से आती है आपको एकाग्रता। एसोसिएशन मतलब क्या? सिंपल एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं 2 साउंड बोलूंगा, 2 सेंटेंस बोलूंगा, उन दोनों सेंटेंस में इस पूरे माहौल में क्या फर्क पड़ता है उससे आपको पता चलेगा। सलमान खान की शादी कैटरीना कैफ से हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। कैटरीना कैफ की शादी लक्ष्मी नारायण जी से हो गई, ये क्या हुआ? जब मैंने 2 सेलिब्रिटीज की शादी के लिए बोला था वो भी हमारा, लेकिन जब आप क्या बोल गया मैं?
जब तक संबंध नहीं बनता रुचि पैदा नहीं होती, और जैसे संबंध बनता है, अरे अपना लक्ष्मी नारायण जी भैया, अपना अपने से हो रही है, रुचि जागती है और उससे एकाग्रता, पूरा कंसंट्रेशन पूरे होल का सलमान और कैटरीना पे नहीं था तो एकाग्रता नहीं थी और आपके कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही आपके किसी संबंध बना, आपका एसोसिएशन बना, तो आपका पूरा ध्यान कंसंट्रेशन होके और उसके ऊपर कंसंट्रेट हुआ। आप रास्ते पे कई बार जाते होंगे, रास्ते में एक्सीडेंट भी देखते हैं और दिल में दुख होता है और आगे निकल जाते हैं। ऐसी घटनाएं होती है कि नहीं? आप कल्पना करो, एक्सीडेंट रास्ते में देखा और 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद पता चला अपना दोस्त था। अब आपकी गाड़ी के पहिए आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ेंगे। पहले तो निकल गए, एक्सीडेंट तो पहले भी देखा था। अब एक्सीडेंट देखने के बाद जब ये पता चला कि मेरा दोस्त था, आप 1 किलोमीटर से आगे वापस नहीं जा पाए, अब आपको लौट के आना पड़ा। पहले संबंध नहीं था इसलिए रुचि नहीं थी, रुचि नहीं थी तो कंसंट्रेशन नहीं था। जैसे ही एसोसिएशन बनती है, आपकी रुचि जागती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। ऐसे जीवन में अगर आपको लीडर बनना है, सेल्स की दुनिया में नाम करना है, आपको पाइपलाइन में जितने लीकेज होते हैं ना लीडर के नाम पे, उन सबको बंद करना होगा। कंसंट्रेशन करना होगा आपको अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। आपकी जिंदगी तब अच्छी चल पाएगी जब आप कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि ध्यान रखना, एनर्जी सेंट्रलाइज हुए बिना आप अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एनर्जी सेंट्रलाइज होती है मात्र और मात्र एकाग्रता से और कंसंट्रेशन से। और दुनिया में सबसे ज्यादा एकाग्रता भंग कब होती है, ये भी तो जानना चाहते हैं आप? ये भंग जब जब होगी, जब जब धन खूब आएगा। तो ये तो हमारी समझ में नहीं आई। पहले तो आपने एकाग्रता दे दी, फिर धन दे दिया, धन से भंग हो जाएगी, तो फिर ये क्या है? जिस वक्त धन आ जाएगा ना बहुत ज्यादा, फिर मेरे जैसे लोग आपसे कहां मिल पाएंगे भैया? फिर आप कहां मिल पाएंगे हमसे? उस टाइम कंसंट्रेशन बिगड़नी है। इस दुनिया में जितने लोगों की एकाग्रता भटकी है, वो अमीरी के टाइम पे ज्यादा भटकी है भैया। ज्यादा पाप कम दौलत वाला कभी नहीं कर पाता, ज्यादा दौलत वाला ही ज्यादा कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं सारे दौलत वाले ही करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ध्यान भंग होगा, बड़ा ध्यान भंग होने के लिए बड़ा धन चाहिए, बड़ी एकाग्रता भंग करने के लिए बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए। तो एंटीवायरस कब डालें? बड़ा धन आएगा उसके बाद एंटीवायरस डालेगा? पहले से डालना पड़ेगा। पहले से डालो ताकि बड़ा धन आ जाए तो उसको पचा सके। नहीं तो क्या, एक साथ बड़ा पैसा आता है तो फिर पचता और नहीं है, फिर सब करता है, फिर दिक्कत आती है, फिर बाहर की तरफ बहुत नुकसान पहुंचते हैं भैया। पचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संपत्ति विपत्ति लाती है। संपत्ति के भीतर प्रोग्रामिंग विपत्ति की छिपी हुई है। इसको संभालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन रखनी पड़ेगी, एकाग्रता रखनी पड़ेगी, तब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। एकाग्रता, अगर आप अपनी जिंदगी में एकाग्र हैं और आपको फोकस करना है अपने बिजनेस के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर, तो ध्यान रखना 70% ध्यान अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी शक्तियों के ऊपर डालो। 70% ध्यान अपनी एकाग्रता, 70% फोकस करो आप उन स्ट्रेंथ के ऊपर जो आप में है। कोई बोलने में मास्टर है, कोई ड्रेस कोड में मास्टर है, किसी के पास कोई स्किल्स है, किसी के पास फॉलोअप की स्किल्स है, किसी के पास क्लोजिंग निकालने में मास्टरी है, किसी के पास प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने में मास्टरी है। आप में जो मास्टरी है, आप में जो खूबी है, आप में जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर 70% फोकस करो, 25% फोकस करो नई क्रिएटिव चीजों के ऊपर जो आपने आज तक नहीं की, जो आपने आज तक नहीं की, उससे दूर मत जाओ, करो। अगर कंप्यूटर नहीं सीखा, सीखो। अगर आपको जिंदगी में नई चीजें सीखने की आदत नहीं है तो 25% फोकस अपनी लाइफ में नई चीजों पे करो। जो नहीं किया वो करो। आने वाला युग, जो कंप्यूटर नहीं जानेंगे उनके बच्चे उन माँ बापों का कहना नहीं मानेंगे। ये प्रैक्टिकल पिछले 50 साल में हो रहा है। भारत में हजारों सालों से पहले पिता की संतान कहना मानती थी, क्योंकि बापू ज्यादा जानता था, बेटा कम जानता था। पिछले 50 सालों से बच्चे कहना मानना बंद कर दिए। क्यों? संतान ज्यादा जानने लग गई, बापू कम जानने लग गया।
आप देख लो भारत के करोड़ों बाप वो अपने बच्चों से तो मैसेज पढ़वाते हैं, उससे कहते हैं मैसेज सही कर दे, इसके ऊपर ये डाल दे, इस व्हाट्सएप पे ये कर दे। होता है कि नहीं होता है? ज्यादा जानने वाली चीज में एक दिन अपन भी तो नंबर आएगा, तो अपन ही देखेंगे पैसा बहुत है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सुनो, ज्ञान के बिना दुनिया में लीडरशिप नहीं आएगी भैया। आपके बच्चे आपको जिंदगी में अपना आदर्श पिता माने, आपको आदर्श मां माने, उसके लिए जरूरी है नई चीजों को हमेशा लाइफ में एडॉप्ट करते रहो, नई चीजों को जिंदगी में प्रैक्टिकल करते रहो, अपने अंदर सीखते रहो। जितना सीखते चले जाओगे उतना आप आगे बढ़ते चले जाओगे। 25% अपनी जिंदगी का कंसंट्रेशन नई क्रिएटिव चीजों पे भी करो। नहीं तो मैं देखता हूं मार्केट में जो जिस फील्ड का है बस उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है उसको संसार का। भैया आप अपनी लाइफ में अपने फील्ड में मास्टर जाना चाहते हो तो नॉलेज आपको एक्स्ट्रा चाहिए, नॉलेज एक्स्ट्रा चाहिए आपका। आप जितने ज्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई करते जाएंगे आपको उस प्रोफेशन में कामयाबी बड़ी मिलती चली जाएगी, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। 5% ध्यान कमजोर क्षेत्रों पे भी दो। जो कमजोरियां हैं, जो वीकनेस है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता साहब, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर अपने आप को समय दीजिए। मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, उन्हें कन्विंस नहीं कर सकता, उन्हें प्रोजेक्ट दिखा नहीं सकता, उनके ऊपर बात नहीं कर सकता, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर सकता, उनके द्वारा जो भी मुझे लताड़े मिलती है, थपड़े मिलती है, वो मैं सहन नहीं कर सकता। मैं किताबें नहीं पढ़ सकता, मैं जिंदगी में लोगों को नहीं सुन सकता, मैं ट्रेनिंग में नहीं जा सकता, मैं मीटिंग्स में नहीं जा सकता। जितनी वीकनेस है इनके ऊपर टाइम डालिए और इनको स्ट्रेंथ में बदलिए, तो आपकी कंसंट्रेशन से होगा ये, और आप